हेलो चिल्ड्रेन, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हार्टी, यू ऑल आर फिट एंड फाइन। और आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर कि हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा पूरा चाम्स बैच का जो भी हमने स्टार्ट किया था एसएसटी में, स्पेसिफिकली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद मतलब आपको ऐसा लगेगा एक रिलीफ और थोड़ा सा बुरा भी लगेगा कि अब हर वीक में जो 3 डेज हमारे लेक्चर्स आते थे, मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे लेक्चर्स नहीं आएंगे, बट डेफिनेटली वील बी कनेक्टेड। हम कनेक्टेड रहेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताते रहेंगे। तो येस, दिस जर्नी इज स्टिल ऑन, बट येस थोड़ा सा आई विल फील बैड क्योंकि हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, बट इसके अकॉर्डिंग आपका सारा कोर्स वर्क कंप्लीट है एंड आई होप आप इसको पढ़ के अच्छे मार्क्स लेकर आओगे और बहुत अच्छे बच्चे भी बनोगे, राइट? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टुडेज आवर लेक्चर, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेक्चर इज बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स। बिल्डिंग पेंटिंग्स और बुक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं, एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं एक आयरन पिलर से। और बोला जाता है ये जो आयरन पिलर्स है, ये ऐसे पिलर है जो इतने पुराने हैं पर इनके ऊपर कभी भी रस्टिंग नहीं हुई है। तो इतने ओल्ड हैं, ये आयरन पिलर इतना ओल्ड है पर इसके ऊपर रस्टिंग नहीं हुई है, यानी कि इसके ऊपर कभी भी जंग नहीं आया। और ये कितना ज़्यादा पुराना है। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, उनको पता होगा ये कुतुब मीनार के पास है और ये मेहरौली रोड के भी पास पड़ता है। और अगर बहुत सारे बच्चे कुतुब मीनार देखने गए हैं या फिर कभी जाएंगे तो ये ज़रूर देख कर आएं, क्योंकि ऐसा आयरन पिलर है, ऐसा पिलर है जिसके ऊपर कभी जंग ही नहीं लगा। तो किस मेटल से बना होगा, क्या खूबसूरती होगी इस चीज़ की। तो ये तो हम पता लगा सकते हैं बिल्डिंग्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में और बुक्स के बारे में, जो हम चीज़ें आसपास देख सकते हैं, राइट? तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जब हम पता लगाते हैं मेटलर्जी के बारे में, मेटल्स के बारे में, कि पहले के टाइम पे मेटल्स की अगर खोज हुई थी या मेटल्स से कोई चीज़ें बनी हैं वो कितनी ब्यूटीफुल हुई हैं, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहने का भाव ये है कि एंशिएंट इंडिया मेटलर्जिस्ट जो मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस निकलते थे या आर्कियोलॉजिकल एग्जर्वेशंस जो निकलती थी, वो ये दिखाती थी कि जो हड़प्पन थे वो बहुत ज़्यादा मास्टर थे। मास्टर हम किसको बोलते हैं? जिसने पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर एक बहुत अच्छी मास्टरी कर ली हो और वो मास्टर है, यानी उसको सब कुछ पता है, बहुत अच्छे से करता है। क्राफ्ट्समैन एंड हैड नॉलेज ऑफ कॉपर एंड मेटलर्जी, यानी कि जो कॉपर या और मेटल्स के बारे में चीज़ें रेडी करके रखता है, उसको बोला जाता है कि उसकी वो मास्टर है इस पर्टिकुलर चीज़ में। दे इवन मैन्युफैक्चर ब्रॉन्ज, वो ब्रॉन्ज भी बनाते थे। क्या करते थे? बाय मिक्सिंग, वो मिक्स करते थे बाकी सारी चीज़ें, ठीक है? वो मिक्स करते थे बाकी सारी चीज़ें। और उनका कहने का भाव ये था कि वो क्या कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कि है उनका माइंड, ठीक है? कॉपर और टिन को मिक्स करके वो ब्रॉन्ज को बनाया जाता था। मैन्युफैक्चर करते थे लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते थे। और जब वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, जब वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उससे वो बहुत बेहतरीन चीज़ें बना पा रहे थे, ठीक है? हड़प्पन्स बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज। जब हम कहते हैं कि ब्रॉन्ज की चीज़ें बन रही थी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो ब्रॉन्ज एज को क्या करती थी? बिलोंग करती थी। सक्सेसर्स बिलोंग टू आयरन एज, और उनके आगे वाले लोग थे वो आयरन एज को बिलोंग करते, यानी आयरन की, जैसे हम पढ़ चुके हैं, आयरन की चीज़ें बनाया करते थे, आयरन के प्लोज बनाया करते थे, टूल्स बनाया करते थे। इंडिया प्रोड्यूस हाईली एडवांस टाइप्स ऑफ आयरन, फॉर्ज्ड आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन। तो आयरन की बहुत अच्छी और बेहतरीन चीज़ें बनाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि जो आयरन पिलर की हमने स्टार्टिंग में बात की थी वो कहाँ पे है और वो ऐसा ब्यूटीफुल क्यों है। आयरन पिलर जो कि मेहरौली में है, जो दिल्ली में सिचुएटेड है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जो इंडियन स्किल्स क्राफ्ट थे उस टाइम के, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थे। यानी कि जब हम मास्टर्स बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में कौन थे? वो मास्टर्स थे और वो इन चीज़ में मास्टरी कर चुके थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज मेड ऑफ आयरन, 72 मीटर हाई, 7.2 मीटर हाई आयरन से बना हुआ एक पिलर है जिसका वेट है 3 टन। 1500 साल पहले बनाया गया था। एंड ये हमें कैसे पता चली इसकी डेट? 15 ईयर्स अगो हमें डेट इसकी कैसे पता लगी? क्योंकि इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि इस पिलर के ऊपर क्या है, हम क्या बोलेंगे? इंस्क्राइब्ड है। क्या है? इंस्क्राइब्ड है।
क्या इंस्क्राइब्ड है? डेट इंस्क्राइब्ड है कि 1500 ईयर्स अगो ये चीजें बनाई गई। ठीक है। ऑन द पिलर मेंशनिंग रूलर्स नेम, और रूलर कौन था? चंद्रा था, और जो चंद्रा रूलर था वो कहीं ना कहीं गुप्ता डायनेसिटी को बिलोंग करता था, जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो व्हाट इज अमेजिंग इज द फैक्ट दैट पिलर हैज नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स, यानी कि 1500 साल पहले बनी हुई चीज आज तक उस पर जंग नहीं आई। तो यानी कि कितनी मास्टरी से बनाया होगा, कितनी ब्यूटीफुल तरीके से उसको पुट फॉरवर्ड किया होगा और बनाया गया होगा। तो यार इस चैप्टर में हम सिर्फ बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, हम इतनी सुंदर बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, इतनी ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्टोन्स की बात कर रहे हैं, और आर्किटेक्चर के टाइप की बात कर रहे हैं जो इतनी ब्यूटीफुल आज तक हम देख सकते हैं। इवन 2022 के अंदर भी हम उसकी खूबसूरती को चेरिश कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ जिसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो जाता है क्राफ्ट पर्सन्स को, वो जाता है बिल्डिंग्स वालों को, वो जाता है जो उस टाइम के लोगों ने मास्टरी करके, जो मास्टर्स थे उन्होंने बनाया। ठीक है, हम किसकी बात करें? बिल्डिंग्स की बात करें, फिर पेंटिंग्स की बात करेंगे, फिर बुक्स की बात करेंगे। The skills of our craft person are also apparent in the buildings that they are survived. आज तक जो बनाई है इतने साल पहले बिल्डिंग, वो आज तक उसका सर्वाइवल हो रहा है, वो आज तक हम उसको देख पा सकते हैं। ठीक है, और इन बिल्डिंग्स को स्तूपास भी बोलते हैं। आगे जाके आप सांची स्तूपा के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो इन बिल्डिंग्स को स्तूपास भी बोला जा सकता है। स्तूपास क्या होते हैं? मीन्स अ माउंड, जब एक गुम्बद सी बन जाती है ऊपर, ऐसे ना बन के चोंच ना बन के गुम्बद सी बन जाती है, एक माउंड को स्टूपास बोला जाता है। और इस एरिया में, और अभी तक देखा गया कि ऐसे कुछ स्टूपास आज तक सर्वाइवल वर्ल्ड में चल रहे हैं। दे सर्वाइव्ड अ लॉट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, अ लॉट ऑफ ईयर्स सर्वाइव हुए हैं। तो क्या खूबसूरती से और किस ब्यूटीफुल तरीके से, मेहनत से उस चीज को बनाया होगा। While there was kind of stupas, round and tall, big and small, ठीक है, तो इनके क्या होते थे? छोटे भी होते थे, बड़े भी होते थे, राउंड भी होते थे, लंबे भी होते थे। सर्टन कॉमन फीचर्स होते थे। देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस एट द सेंटर और द हार्ट ऑफ द स्टूपा। ठीक है, एक बॉक्स जो होता था, हर स्टूपास में देखा गया है ऐसे माउंड जैसे स्ट्रक्चर में एक छोटा सा डिब्बा भी रख देते थे आगे, और उस डिब्बे में क्या मिलता था? उस डिब्बे में मिलते थे रिमेन्स। ठीक है, यानी कि कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, उसके रिमेन्स पाए जाते थे, जैसे कि उसकी टीथ पाए जाते थे, बोन पाई जाती थी, और एशेस पाए जाते थे। किसके? बॉडीली रिमेन्स हमेशा बोला जाता किसी बुद्धा या फिर उसके फॉलोवर्स के। कौन हो सकते थे? कोई चीफ, कोई बुद्धा या उसके फॉलोअर्स थे, और बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स और कॉइन्स। यानी कि जो स्टूपास थे, वो बिल्डिंग्स तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो किसके लिए डिनोट की गई? वो डिनोट की गई फॉर दी बुद्धाज। वो डिनोट की, यानी वो दी गई या वो चढ़ाई गई वो चीज़ें बुद्धास के लिए थी या उनके फॉलोअर्स के लिए थी। जो लोग मर जाते थे उनके रिमेन्स, डेड रिमेन्स उस बॉक्स के अंदर मौजूद होते थे। तो ये है बुद्धास, ये है ऐसी बिल्डिंग स्टूपास जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहलाती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, कुछ इस तरीके के माउंट्स बनते थे, कुछ इस तरीके के बॉक्सेस बनते थे। तो ये द ग्रेट स्टूपा है, और ये यूजुअली जो स्टूपास है कहीं ना कहीं बाए जाते हैं, डिनोट किए जाते हैं फॉर दी बुद्धिस्ट एंड देयर फॉलोअर्स। इस बॉक्स को रेलिक कास्केट भी बोला जाता था, और ये कवर्ड विद अर्थ, यानी कि इसको मिट्टी से कवर्ड किया जाता था। उसके बाद एक लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वाज एडेड ऑन टॉप, एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वाज समटाइम्स कवर्ड विद द कार्व्ड स्टोन स्लैब्स। तो कहा जाता था कि एक तो हो गए आपके स्टूपास। ठीक है, स्टूपास तो हो ही गए। जो हमने बोला कि राउंड माउंड टाइप की एक बिल्डिंग होती थी, माउंट टाइप की एक क्या होती थी? बिल्डिंग होती थी। इसमें एक चीज कॉमन होती थी, वो होता था बॉक्स। हर एक स्टूपा में एक बॉक्स कॉमन होता था, और उस बॉक्स के अंदर क्या होता था? डेडली रिमेन्स होते थे। डेड रिमेन्स होते थे किसके? किसी बुद्धास के या फिर उनके फॉलोअर्स के। ठीक है, यूजुअली जैसे कि टीथ हो जाता था, यूजुअली टीथ होते थे। ठीक है, उनके बोन्स हो सकते थे, उनकी एशेस हो सकती थी। ठीक है, और या फिर उनके जो डिनोट, उनको चढ़ाई हुई चीज़ें, कॉइन्स हो सकते थे। और इस बॉक्स को एक और नाम से जाना जाता था जिसको बोलते थे रेलिक कास्केट।
ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? रेलिक कास्केट। ऑलराइट, और इसके बाद इस बॉक को ईंटों से कवर कर दिया जाता था, बेक्ड ब्रिक से कवर कर दिया जाता था, और उसके अलावा मिट्टी से कवर कर दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा अब स्टूपास के आगे एक रास्ता भी निकलता था। जैसे कभी आप इंडिया गेट गए होगे, उसके आगे अलग सा एक रास्ता निकल रहा है, मतलब एक पाथ है, उसके साइड पे ट्रीज है, तो उस पाथ को, वो भी हमेशा स्टूपा से एक पाथ निकलता था, जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ ये। ठीक है, तो ये हो सकते हैं बॉक्स, ये है स्टूपा, और ये आगे जाके इसका रास्ता निकल रहा है, और ये जो रास्ता है इसको एक पथ बोलते थे, इसको पाथ बोलते थे या पथ बोलते थे, इसको बोलता था प्रदक्षिणा पथ। क्या बोला जाता था? प्रदक्षिणा पथ। जो आगे का रास्ता निकलता था was laid around the stupa, this was surrounded with railings, तो आगे रेलिंग्स बनी होती थी ताकि वो कहीं ना कहीं क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन जाए। एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज, और उसके आगे गेट बना होता था। डिवोटीज वॉक्ड, आप कोई भी मंदिर जाओ तो एक पाथ बनाया जाता है। दर्शन एक वर्ड होता है, दर्शन, कि हमें भगवान के दर्शन हो गए, हमें भगवान के दर्शन करने, टू जस्ट टू सी द गॉड, द डेटी ऑफ गॉड, तो वहां तक जाने के लिए आपको कोई पाथ चुनना पड़ता है। तो वो क्यों बनाते हैं कि द रीजन बिहाइंड दैट पाथ इज, क्या बोलते हैं उसको? प्रदक्षिणा पाथ, यानी कि आपको भगवान से मिलने के लिए भी एक रास्ता चुनना पड़ेगा, और वो रास्ता अलग ही आइसोलेटेड प्लेस होता है जहाँ पे साइड में रेलिंग्स होती है। मतलब आप यू हैव टू बी इन लाइन, यू हैव टू बी पायस, एंड यू हैव टू बी एक आपको कोड ऑफ कंडक्ट में खड़े होना है। ठीक है, चलिए, डिवोटीज वॉक्ड अराउंड द स्टूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, वॉक अराउंड द स्टूपा, एक और गोल आपने देखा होगा, प्रक्रिमा जिसको बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप वॉक कर सकते हो, मार्क ऑफ डिवोशन। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स यानी कि ऐसी ऐसी मूर्तियों से बने होते थे। आप कभी भी किसी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जाओ तो वहां पे आपको दिखेगा कि बीच में, ठीक है, किसी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जाना, बीच में आपको लगेगा कि सेंटर है या बीच में डेटी है, यहाँ पे बुद्धा की मूर्ति है या यहाँ पे चैंटिंग हो रही है, उसके आसपास वाला एरिया यूजुअली डिवोटीज के लिए होता है। चाहे आप प्रक्रिमा करो, चाहे आप वहाँ पे प्रेयर्स करो, चाहे वहाँ पे चैंटिंग करो, तो सेम चीज़ है। और बाहर का गेटवे अलग होता है और पाथ अलग होता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी होती है जिसको प्रक्रिमा भी बोलते हैं। और जो बिल्डिंग्स होती थी वो और इसके अलावा आर्टिफिशियल केव्स बनाई जाती थी। ठीक है, सम वर वेरी इलैबोरेटली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल्स। इसके अलावा और क्या देखा जाता? वॉल्स पेंटेड होती हैं और स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियां एनग्रेव्ड होती हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ड एट दिस टाइम। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री से हम बात करें, We are also talking about विष्णु, शिवा एंड दुर्गा की डेइटीज, या फिर हम बात करें टेम्पल्स की, वर वर्शिप दीज श्राइन्स, इन श्राइन्स को वो वर्शिप करते थे। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज अ रूम नोन एज गर्भगृह वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डेटी वॉज प्लेस्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि बीच में एक एरिया होता है जहाँ पे मेन डेटी होती है, उसके आसपास जगह खाली होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ टेम्पल, ठीक है, तो ये ऐसा थोड़ा सा, चाहे वो चकोर भी हो, चाहे वो, ये तो आपका इंस्टाग्राम वाला वो बन गया, राइट। चलो ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। ओके, ऐसा जिसमें देखो ये एक मेन सर्कल है जहाँ पे भगवान की डेटी है। ये मंदिर स्क्वायर भी हो सकता है, ये मंदिर सर्कल भी हो सकता है, लेकिन लोग यहाँ पे इस चीज को ओपन रखते हैं ताकि वो प्रक्रिमा कर सके। आई होप दिस इज मच मोर क्लियर नाउ। ठीक है, परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू द डेटी। तो डेटी के लिए वर्शिप भी होती है। तो ऐसे कुछ स्टूपास आप देख सकते हो। देखो ये पॉइंटेड नहीं है, तो ये मोल्ड से बने हुए हैं। ठीक है, मोल्ड से बने हुए हैं, ये स्टूपास को डिनोट करते हैं। बीच में डेटीज होती हैं, पाथवे होते हैं, रेलिंग्स होती हैं। अगर आप ये वाला एरिया देखो, ठीक है, तो ये बीच में रेलिंग्स है ताकि हम इसके आसपास घूम सकें। आप कोई भी मंदिर को इमेजिन करते हुए ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, क्योंकि बोला गया है कि ऑलमोस्ट मंदिर या टेम्पल्स या श्राइन्स या फिर मोनास्ट्रीज उसी कॉन्सेप्ट के आगे पीछे ही बनती हैं, कंस्ट्रक्ट होती, क्योंकि उस टाइम की बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस थी।
तो वो लेगेसी आज तक क्या होती है, फॉलो होती है। इफ यू सी, आपने देखा होगा कुछ टेम्पल ऐसे होते हैं कि आप परिक्रमा कर सकते हो, लेकिन ऐसे बड़े बड़े पत्थर के बने हुए क्या होती है, रेलिंग्स होती हैं, राइट। तो ये आप पैटर्न हर एक में देख सकते हो। इसके अलावा हमने बिल्डिंग्स की बात की, स्टूपास और टेम्पल्स कैसे बिल्ड होते थे, किस तरीके से बिल्ड होते थे, क्या स्टोन लगता था, ठीक है। तो देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग ऑफ स्टूपा। स्टूपा बनने में या टेम्पल बनने में बहुत ज़्यादा स्टेजेस यूज किया जाता है। मतलब आप दूर से मेकआउट कर सकते हो कि ये स्टूपा है, वो उसकी बिल्डिंग दिखने में ही थोड़ी सी अलग होती थी, ठीक है। और बोला जाता था कि जो किंग्स और क्वींस हैं वो ही डिसाइड करते थे कि वो कैसा होगा, एक्सपेंसिव होगा, नॉर्मल होगा, मॉडरेट होगा, इसका मटेरियल कैसा होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये सारा डिसाइड किया जाता था बाय द किंग्स एंड क्वींस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। फर्स्ट, गुड क्वालिटी। पहला पॉइंट क्या आता कि गुड क्वालिटी स्टोन को फाइंड आउट किया जाता था कि गुड क्वालिटी स्टोन कहाँ पे मिलता है। क्वारीड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वाज ऑफन केयरफुली चोजन फॉर द न्यू बिल्डिंग। तो पहले ये देखते थे, फाइंड आउट करते थे कि अच्छे स्टोन कहाँ मिल रहे हैं। फिर दूसरी चीज होती थी कि वो अच्छा स्टोन जहाँ पे न्यू बिल्डिंग बन रही हो वहां तक पहुंचाया जाए, वहां तक डिलीवर किया जाए। These rough blocks of stone had to be shaped and carved into the pillars. Pillars बनाते थे, panels बनाते थे for walls, floors and ceiling, ठीक है। तो बिकॉज वो दिखने में सिमेट्रिकल रहे, वो दिखने में सुंदर लगे, तो इसीलिए उन स्टोन्स को अच्छे पिलर्स में कार्व आउट किया जाता था, अच्छे फ्लोर्स बनाए जाते थे, वॉल्स बनाई जाती थी और पैनल्स बनाए जाते थे। एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन द प्रिसाइसली इन द राइट पोजिशन। प्रिसाइसली, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच इधर तक उसको अच्छे से क्या किया जाता था, प्लेस किया जाता था। और तभी यही एक रीज़न है कि आज हम बहुत सारे टेम्पल्स विजिट करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल बनी हुई हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में बनी हुई हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में बनी हुई हैं। देखिए कितना सुंदर बिल्डिंग है, कितनी ओल्ड आर्किटेक्चर है, थोड़ी यहाँ से खराब हो गई है बट यस इट इज स्टिल ब्यूटीफुल। पिलर्स देख सकते हो आप, ठीक है, आप गर्भगृह देख सकते हो, ये सब चीज़ें देख सकते हो। अब बोला गया है किंग्स एंड क्वींस बहुत ज़्यादा पैसा खर्चते थे, करेंसीज उनकी बताती हैं कि yes they used to spend a lot of money, so kings and queens probably spent most from the treasury to pay the craft person। treasury यानी कि जो उनके पास ट्रेजर होता था। आपको पता है किंग्स एंड क्वींस टैक्सेस से कमाते थे, they used to earn from taxes, they used to earn from a lot of sources। उनको बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट मिलता था, उनको गोल्ड मिलता था एज ट्रिब्यूट, तो ये कमाते थे। और जब वो कमाते थे a lot of things, सो दे यूज्ड एज देयर ट्रेजरी, एंड जब वो अपनी ट्रेजरी से इस्तेमाल करते थे तो कहीं ना कहीं ये भी शो होता है कि वो ये नहीं देखते थे कि हमें सस्ता बनाना है, वो एक्सपेंसिव बनाने की सोचते थे, वो ये सोचते थे क्वालिटी में इशू नहीं आना चाहिए, राइट। सो क्राफ्ट पर्सन, आपको पता ही है क्राफ्ट पर्सन को हमने मास्टर्स बोल दिया। वो इतने अच्छे स्किल्ड थे, वो इतने अच्छे बढ़िया तरीके से बनाते थे कि वो एक स्किल्ड मास्टरी के अंदर आते थे। Who worked to build these splendid structures, ठीक है। उनको वो ट्रेजरी में से, अपनी ट्रेजरी में से पैसा निकालते थे, बिकॉज उनको महंगी सस्ती की थी ही नहीं। उनको हमेशा होता था कि एक अच्छी बिल्डिंग और एक क्वालिटी बिल्डिंग दिखनी चाहिए। Besides, when devotees came to visit the temple or stupa, जब भी वो टेम्पल और stupa को देखने आते थे, they often bought gifts which were used to decorate the buildings, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटिफुल गेटवेज एज सांची। तभी तो सांची स्तूपा इतना ब्यूटीफुल है, तभी तो सांची स्तूपा एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग प्लस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग और टेम्पल में काउंट होता है, जो आप 7th में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहने का भाव क्या है, जब डिवोटीज आते थे, ऐसा नहीं कि किंग्स एंड क्वींस ने बनाया और छोड़ दिया। किंग्स एंड क्वींस जब इतनी सुंदर चीजें बनाते थे, तो जब डिवोटीज आते थे मत्था टेकने, दर्शन करने, दे यूज्ड टू ब्रिंग
ऑफ कोर्स उस टाइम के जो किंग्स होते थे या जो उस टाइम के डिवोटीज होते थे वो बहुत वेल्दी भी होते थे, तो अपना जो भी वो काम करते उसका एक ट्रिब्यूट गिफ्ट लाते थे जो कि वहीं पर ही डेकोरेटेड होता था, ठीक है। अमंग द अदर्स हु पेड डेकोरेशंस वर मर्चेंट्स, जो बड़े बड़े लोग मर्चेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, गार्लैंड एंड मेकर्स होते थे। गार्लैंड यानी कि जो मालाएं बनाते हैं, परफ्यूम्स में तो जो परफ्यूम इत्र अत्तर बोलते हैं जिसको, खुशबू, ठीक है, वो बनाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन हु केम टू विजिट, ठीक है, who are only known by their names which are inscribed on the pillars। क्यों पता लगा हमें, हमें कैसे पता लगा मैम कि वहां पे मर्चेंट्स ये देख के आते थे, आइवरी ये लोग देते थे, ठीक है, मर्चेंट्स ऐसा कुछ देते थे, परफ्यूम मेकर्स देते थे, हमें कैसे पता, हमें इसलिए पता क्योंकि वो चीज़ इंस्क्राइब्ड थी, वो चीज़ें इंस्क्राइब्ड हुई भी हैं, वो चीज़ें जो जो पर्टिकुलर इंसान ने दी है वो लिखी गई हैं कि इन्होंने ये चीज़ प्रोवाइड की, बेशक वो रेलिंग पे हो, बेशक वो वॉल पे हो, बेशक वो पिलर पे हो, ये सब इंस्क्राइब्ड है, तभी तो इनको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। याद करो लास्ट चैप्टर में हमने स्पेशल टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन के जिसको पुरुषष्टि बोल लिया था हमने, राइट। देन सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दिस बिल्डिंग, रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल प्रॉब्ली वर्क टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेटेड देम। तो अगर हम ऐसी किसी बिल्डिंग पे या किसी पुराने मंदिर को देखने जाएंगे तो हम ये ना केवल देखें कि हम सिर्फ भगवान को मत्था टेकना है, वो तो आए ही हैं, बट उसके अलावा कैसे ये बना, हाउ द आर्किटेक्चर वॉज, कैसे एक एक बंदे ने इसको अपना गिफ्ट समझ के इस पे वर्क ऑन किया, तो ये चीज भी ध्यान रखें, राइट। चलिए अब तक हमने पढ़ी सिर्फ बिल्डिंग्स, नाउ इज द टाइम व्हेन वी आर स्टडिंग पेंटिंग्स। आप देखो पेंटिंग उस जमाने में बुद्धिज्म, महावीर जैनिज्म ये बहुत ज्यादा कॉमन था, तो लोग जो देखते थे, देखो अब जो आप जिस चीज से कनेक्ट हो गए वही तो आप बनाओगे, तो लोग अगर आप कनेक्टेड हो किसी भी सब्जेक्ट से, जो भी आप पढ़ाई करते हो आप नोट्स बनाओगे, राइट। आपको बोला जा रहा है कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए, तो वही उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही तो पढ़ाई करोगे, राइट। अब जब बात आती है कि लोग जब आसपास देखते ही ये सब चीजें थे तो वो इन्हीं की ही क्या बनाते थे, इन्हीं की ही पेंटिंग्स बनाते थे। और आपको पता चलेगा ऐसी पेंटिंग्स जो आज तक प्रिजर्व्ड हैं, ऐसी पेंटिंग्स जो आज तक वो कलर्स जो हैं वो प्रिजर्व्ड हैं, यूजुअली वो किन की होती थी, अजंता कि अगर आप केव्स देखो तो वहां पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं एंड वो बहुत सारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं, ओके। आप ये देखो ये वाली पेंटिंग, दीज आर ऑल मंडला, ठीक है, तो ये क्या डिपिक्ट कर, ये एक्चुअली वे ऑफ लाइफ, व्हाट इज लाइफ को डिनोट करते थे। और पेंटिंग्स जो भी हैं ये सारी चीजें जो थी ये उस टाइम के लोगों ने बनाई गई थी, राइट। जब हम अजंता, ये जो हमें पेंटिंग है ये अजंता की पेंटिंग है, ये ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। यहाँ पे इनकी केव्स बनाएगी, हॉलोड यानी खोदी गई केव्स, अजंता अलोरा केव्स आपने सुना होगा। मोस्ट ऑफ दीज वर मोनास्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो क्या करते थे बुद्धिस्ट लोग, जब भी वो देखते थे कि बुद्धिस्ट पीपल एंड मॉन्क्स एंड यू नो दे फॉलोअर्स दे यूज्ड टू मेडिटेट अ लॉट। फॉर मेडिटेशन डेफिनेटली दे नीड अ प्लेस, फॉर मेडिटेशन डेफिनेटली दे नीड पीस ऑफ माइंड, जहाँ पे शांति हो। अब बहुत ज़्यादा शोर मच रहा हो, आई विल नॉट बी एबल टू मेडिटेट। मुझे मेडिटेशन के लिए एक ऐसा टाइम चूज़ करना है, या तो वो अर्ली मॉर्निंग हो या तो वो लेट नाइट हो, या फिर ऐसे टाइम चूज़ करना है जहाँ पे आसपास कोई ना हो। मुझे दिन में मेडिटेट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आई चूज़ अ प्लेस जहाँ पे आसपास कोई ना हो, शांति हो, वहाँ मैं ध्यान लगा पाऊंगी अपना। हिल्स पे रिवर बह रहा है वहाँ पे ये जगह होती है मेडिटेशन करने के लिए। यहाँ पे यूजुअली बुद्धिस्ट मॉन्क्स चाहते थे या अभी भी करते हैं कि वो क्या करें, मेडिटेट करें, चैंट करें, ध्यान लगाएं, एनलाइटनमेंट पाएं। अभी भी अगर आप देखोगे बहुत सारी मोनास्ट्रीज पहाड़ों पे होती हैं, क्यों होती हैं? पहाड़ों पे आम जिंदगी नहीं है, पहाड़ों पे रेगुलर लाइफ नहीं है, व्हाट वी लिव हियर, हसल बसल हॉकिंग एवरीथिंग। पहाड़ों पे शांति है, देयर इज पीस देयर एंड दे डेफिनेटली नीड टू फाइंड पीस फ्रॉम द Almighty God, from the universe. All right. So most of these were monasteries from Buddhist monks. Some of them were decorated with the paintings. तो usually ये जो monasteries थी, ये जो area था, ये जो पर्टिकुलर सारी चीज़ें हैं जो हमने बताया, केव्स हैं या जगह हैं या हिल्स हैं, या हिल्स में से कार्व्ड आउट करके
स्काउट आउट करके केव्स में से केव्स बनाई गई हिल्स को काट काट के, तो ये क्या बनी, ये डेकोरेट की गई बाय द पेंटिंग्स। एग्जाम्पल्स क्या है, एज द केव इज डार्क इनसाइड द मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस। The colors which are vivid even after 1500 years were made of plants and minerals। ठीक है, कहने का भाव क्या, आई विल रीड अगेन, फिर से रीड करते हैं और एक बार समझते हैं। एज द केव्स आर डार्क इनसाइड मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस। तो कहने का क्या मतलब है, ये बनाई गई अंदर ही, ये केव्स के अंदर ही बनाई गई। ये जो पेंटिंग्स थी केव्स के अंदर बनाई गई, लेकिन वहां पे तो लाइट होती नहीं थी, तो वो टॉर्च के उससे बनाई गई थी। कलर्स कहाँ से आते हैं मैम, आजकल तो हम एक्रेलिक कलर्स होते हैं, पेंटिंग कलर्स होते हैं, वाटर कलर्स होते हैं, तो पहले क्या था, जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट मिनरल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनसे कलर निकाल निकाल के, फूलों के कलर निकाल निकाल के उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है, और आज तक वो उतनी ब्यूटीफुल हैं और आज तक वो उतनी सर्वाइवल हैं। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दीज पेंटिंग्स स्प्लेंडेड वर्क्स ऑफ द आर्ट रिमेन अननोन। ये नहीं पता आज तक कि किसने बनाई वो पेंटिंग, लेकिन जितनी भी वो पेंटिंग्स बनी है, स्प्लेंडेड वर्क, अमेजिंग, एक्सीलेंट वर्क, ऑसम वर्क, बट वो अननोन है जिस आर्टिस्ट ने वो बनाई पेंटिंग्स उस जमाने में, राइट। तो पेंटिंग्स प्ले अनदर इंपॉर्टेंट रोल। अब आता है वर्ल्ड ऑफ बुक्स। मैम पेंटिंग्स के बारे में हम कम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पेंटिंग्स हमें सिर्फ दिखती हैं, हमें ये नहीं पता चला, हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाए कि वो पेंटिंग्स किन लोगों ने बनाई, राइट। तो वर्ल्ड ऑफ बुक्स, हम बुक्स की बात करते हैं कि कितनी तरीके की बुक्स बनी। अब बहुत सारी बुक्स हमें बहुत सारी कहानियां सुनाती हैं, बहुत सारी बुक्स हमें बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। 4 टाइप की बुक्स मैं बताऊंगी आपको जो भगवानों की बात बताती हैं। वी हैव महाभारत दी एपिक, रामायण दी एपिक, जातका टेल्स, पंचतंत्र टेल्स, एंड देन वी हैव पुराणास। ये ऐसी किताबें हैं जो हमको पुरानी चीज़ें बताती हैं। आई होप वी हैव द एंटायर बुक्स नेम, शाबाश, ठीक है। चलो, सम ऑफ द बुक बेस्ट नोन एपिक्स, वी डू नॉट से कि बुक्स हैं या स्टोरी बुक्स हैं, ये एपिक्स है, बड़ी बड़ी लंबी कहानियां हैं, रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी टाइम पर ही बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। एपिक्स आर ग्रैंड। एपिक्स और बुक में क्या फर्क है, एपिक्स ग्रैंड होती हैं, लॉन्ग कॉम्पोजिशन होती है, हीरोइक मैन के बारे में होती हैं, विमेन के बारे में, इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स। तो आ जाएगा कि व्हाट आर एपिक्स। तो एपिक्स क्या होते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं। ओके, सो व्हाट आर एपिक्स, एपिक्स आर, ऐसा करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, ठीक है। लार्ज कॉम्पोजिशन होती है, कॉम्पोजिशन माने कि बहुत बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। ग्रेट होती हैं, ग्रैंड होती हैं, लार्ज कॉम्पोजिशन होती हैं, बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। इसके अलावा उसके अंदर क्या होती है, हीरोइक मैन के बारे में बोला जाता है, हीरोइक मैन, हीरोइक विमेन, heroic men, heroic women, and about the god and goddesses. क्लियर। चलिए, अब ये जो हम थोड़ी सी स्टोरीज के बारे में करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें 5 बताई, इसके अलावा वी हैव कुछ साउथ इंडियन की टेल्स, फेमस तमिल एपिक, ठीक है। हमने हमेशा इन 5 एपिक्स के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है, स्टोरीज के बारे में सुना होगा। चलिए, सिलापड़ीकरम, ओके, सिलापड़ीकरम इज अ नेम ऑफ एन एपिक, जो बहुत बड़ी किताब है, कंपोज बाय इलांगो। इन्होंने कंपोज की कब, 1800 ईयर्स पहले। इट इज अ स्टोरी अबाउट अ मर्चेंट नेम कोलावम। कोलावन एक मर्चेंट है, उसके बारे में ये स्टोरी है, जो कि कहाँ रहता था, जो कि पुहर में रहता था, और प्यार में पड़ गया एक कोटसन नेम्ड माधवी, निग्लेक्टिंग हिज वाइफ कनागी।
तो क्या हुआ है स्टोरी के अंदर, एक व्यक्ति थे जो एक मर्चेंट थे, उनको प्यार हो गया एक कोटिसमैन, ठीक है, जो कोटिसन जो कोर्ट में रहती हैं उनसे प्यार हो गया, और बल्कि वो शादीशुदा व्यक्ति थे और अपनी बीवी को इग्नोर कर दिया जिनका नाम था कन्नगी। उसके बाद वो और कन्नगी पुहर को ही छोड़ के चले गए एंड वेंट टू मदुराई। वो मदुराई उस जगह को छोड़ के मदुराई में चले गए, जो भी वो भी साउथ इंडिया में ही है। वेर ही वॉज रॉन्गली अक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट जूलर ऑफ द पांड्या किंग। पांड्यास कल दिखाया था, तो पांड्यास किंग के वहां पे उनको एक्यूज किया गया कि भाई तूने चोरी की है फॉर द ज्वेलरी। द किंग सेंटेंस कोलावन टू डेथ। उसके बाद वो उसकी मौत हो गई, यानी कि उसको एक सजा दी गई कि भाई डेथ की सजा। कन्नगी हु स्टिल लव्ड हिम वाज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर एट द इनजस्टिस एंड डिस्ट्रॉय द एंटायर सिटी ऑफ मदुराई। और जो कन्नगी थी वो एक ऑफ कोर्स एक बीवी थी, उनके अंदर बहुत प्रेम था उनके लिए। उनको ये भी पता था कि उनके पति ने उनके साथ थोड़ी सी चीटिंग की है, उसके अलावा भी उन्होंने प्यार किया उनसे, और ये भी बोला कि मेरी ड्यूटी है आफ्टर माय हस्बैंड्स अनजस्टिस किया गया उनसे, सारी चीज़ें खराब कर दी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑन दी अदर हैंड पूरा मदुराई ही खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा मदुराई। तो ये स्टोरी तो छोटी सी है, लेकिन ये सुनने में जितनी छोटी लग रही है इतनी बड़ी इंस्टेंसेस इसके ग्रैंड एपिक में लिखे गए हैं। एक और तमिल एपिक की बात करेंगे जिसका नाम है मणिमेकलाई वॉज कंपोज बाय सत्तानर अराउंड 1400 ईयर्स अगो। अब बेटा देखो क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, हम इसको याद कैसे करेंगे। आपको सिर्फ समझना है, अगर आप समझ जाओगे स्टोरीज को, ये आप अपने हैंडराइटिंग में सुंदर सुंदर तरीके से आंसर बना सकते हो। और टीचर भी बहुत खुश होता है जब बच्चे ने अपने आप लिखा हो विदाउट बुकिश लैंग्वेज। आप समझो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो, अपने वर्ड्स में लिखो आंसर, यू विल बी अ गुड पर्सन एंड यू विल गुड स्टूडेंट। तो ये जो मणिमेकलाई एक किताब है या एक एपिक है जो एक सनातर ने लिखी गई थी, डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। वो माधवी और कोवलन की एक बेटी हो गई थी, उसके बारे की स्टोरी है। These beautiful compositions were lost to the scholars for many centuries till their manuscripts were rediscovered about 100 years। तो कहने का बात ये है कि ये वाली जो स्टोरीज हैं इनकी एक्चुअली में जो मेन डॉक्यूमेंट है वो घूम गया था, फिर वो ढूंढा गया, ठीक है, वो ढूंढा गया, इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स ढूंढी गई, इनकी पन्ने ढूंढे गए बहुत सालों बाद। इसके अलावा कालिदास हैं जो आपको पता ही, एक पोएट थे, ठीक है, कालिदास, जिनके बारे हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है। ये भी एक राइटर थे जो बहुत सारी स्टोरीज लिखते थे, एंड ट्रू दी स्टोरीज आर ट्रू बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग द स्टोरीज। अब ये स्टोरीज रिकॉर्ड कब हुई, प्रिजर्व कब हुई, और इन सबको हम कब देखते हैं, इससे पहले मैं आपको ये 2-4 चीजें समझा दूं, उसके बाद देन वी विल रीड, ठीक है बेटा। तो अभी जब हम बात करते हैं एपिक्स की, जब भी हम बात करते हैं बुक्स की, जब भी हम बात, एपिक्स तो समझ आ गए, जब भी हम बात करते हैं बुक्स की, जब भी हम बात करते हैं टेल्स की, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जातका टेल्स के बारे में। तो जातका टेल्स जो हैं ये बहुत ही फेमस टेल्स है, और ये जो टेल्स है ये बारे बताती है बुद्धिस्ट के, बुद्धिस्ट के बारे में बताती हैं, और ये भी बताती हैं, बुद्धिस्ट के बारे में बताती हैं, और ये बताती है कि कैसे बुद्धिज्म की स्टोरी रिलेटेड टू बुद्धिज्म, नॉट एग्जैक्ट बुद्धिज्म, बस है सम ऑफ द टेल्स जो बुद्धिस्ट के बारे में होते हैं। आपको पिक्चर दिखाते हैं, ऐसे कुछ बुक्स में बनाई गई हैं, ऐसे कुछ जातका टेल्स होती हैं जो विजडम ऑफ बुद्धा के बारे में बात करती हैं, ठीक है। जातका टेल्स होती हैं जो स्टोरीज होती हैं जो सिर्फ ना केवल बुद्धिज्म की, बुद्धिज्म या हम बोले बुद्धा के बारे में, बल्कि बुद्धा की टीचिंग के बारे में, कि कैसे किसी ने अपनाई बुद्धा की टीचिंग, ठीक है। बुद्धा की पास्ट लाइफ के बारे में है, बुद्धा की पास्ट लाइफ के बारे में, एंड विजडम के बारे में, कितना दिमाग लगता है, एंड डेफिनेटली लाइफ के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा आपने सुनी होगी ये पंचतंत्र टेल्स। फॉरेस्ट के बारे में, एनिमल्स के बारे में छोटी छोटी स्टोरीज, राजाओं के बारे में, मंत्रियों के बारे में, किंग्स, क्वींस, कोर्ट्स, एनिमल्स के बारे में स्टोरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनिमेटेड स्टोरीज हैं, ठीक है। ये होती हैं पंचतंत्र टेल्स, ठीक है। बहुत अच्छी स्टोरी बुक्स होती है, अ लॉट ऑफ स्टोरीज विद मॉरल्स। कोई ना कोई मॉरल आपको सिखा के जाती है, कोई ना कोई मॉरल बेस्ड स्टोरी है जो कोई आपके दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें या बच्चों के दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें डाल के जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वी हैव पुराणास। पुराणास क्या है? पुराणास ओल्ड टेक्स्ट है, नाम से पुराना यानी कि ओल्ड। ये ओल्ड टेल्स हैं, ये ओल्ड टेल्स हैं, या फिर मैं बोलूँ ये ओल्ड स्टोरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी, काफ़ी ओल्ड है, स्टोरीज हैं। इसके अलावा दो एपिक्स हैं, ठीक है। एक तो हम बोलते हैं महाभारता, जहाँ पे लड़ाई हुई थी पांडवास की कजन ब्रदर्स के बीच में, महाभारता हस्तिनापुर को लेके, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा इसके अंदर बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। देन ऑन द अदर यू हैव रामायण, ठीक है। जो लॉर्ड राम की बात करते हैं, जहाँ पे जब हम दिवाली बनाते, दशहरा बनाते, तो आपको रामायण सुनने या उनकी टेल सुनने या उनके प्लेस दिखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे सीता जी को अबडक्ट कर लिया था, यानी कि सीता जी गॉडेस थी बोला जाता था और राम की वाइफ थी, और इनको अबडक्ट यानी कि इनको किडनैप कर लेते हैं रावण। और वो अच्छाई पे बुराई की जीत कैसे होती है ये भी देखा गया। इसमें आपको लॉर्ड हनुमान, देखो लॉर्ड हनुमान कैसे बचाते हैं, आपको पता लगता है ऐसे ब्रिज बनाया जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स एंड एवरी स्मॉल बिट इज रिकॉर्डेड इन रामायण। महाभारत के अंदर भी लॉर्ड कृष्णा कैसे गाइड करते हैं, जो कजन्स के ब्रदर कौरवास और पांडवास में जो लड़ाई होती है कैसे उसको गाइड करते हैं हस्तिनापुर के बीच में, ये सब गाइड किया जाता है। और छोटी से छोटी स्टोरी, एंड यस दीज आर रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड स्टिल। पुराणास होते हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, जो बहुत साल पुराने। पुराण का मतलब क्या होता है? पुराना, मम्मी कपड़ा पुराना हो गया तो ओल्ड हो गया। पुराण हमारे पुराणों में लिखा है। तो ऐसे कुछ टेक्स्ट हम बोलते हैं। अभी भी हिंदुइज्म में ज़्यादा बिलीव किया जाता है कि हमारे ये हिंदू टेक्स्ट हैं सारे, ठीक है। ये बोला जाता है हमारे पुराणों में लिखा है। पुराणों इज ओल्ड टेक्स्ट, सेक्रेड टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है, तो हम यही फॉलो करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। सो वी विल बी स्टडिंग द पार्ट ये वाला। चलिए, रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग स्टोरीज, अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज। हिंदू की रिलीजियस जो स्टोरीज हैं बहुत सारी हैं, दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर विद रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम पे ये लिखी गई। इनमें से सबसे ओल्ड क्या है? पुराणास। और लिटरली पुराना का मतलब होता है ओल्ड। द पुराणास कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस। कहते हैं पुराने हैं, पुराण में लिखा है हमारा किसके बारे में? गॉड के बारे में, गॉडेसेस के बारे में, मतलब फीमेल गॉड्स एंड मेल गॉड्स, स्पेशली विष्णु, शिवजी, दुर्गा माता, विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती, ठीक है, इनके बारे में लिखा गया है। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर वर्शिप्ड। ये भी बताया गया है कि कैसे उनको पूजना चाहिए, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, या फिर कैसे उनको वर्शिप करना चाहिए। बिसाइड्स देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट द किंग्स। ये भी लिखा है उसके अंदर कि कैसे धरती यानी अर्थ का बिल्कुल जन्म हुआ, कैसे लाइफ का जन्म हुआ, कैसे किंग्स बने, कैसे कोर्ट्स बने। ये सारी चीजें लिखी गई हैं पुराणों के अंदर। दीज आर दी ओल्ड स्टोरीज, ठीक है। इसके बाद आती हैं हमने, जैसे मैंने आपको 3 चीजें बताई, जाटका टेल्स, पंचतंत्र टेल्स, पुराणास की बात होगी, महाभारत एंड रामायण डेफिनेटली दे आर नोन एज एपिक्स।
बहुत बड़ी, एपेक्स का मतलब मैं तुम्हें बता दिया है, एपेक्स का मतलब तो बहुत बड़ी किताबें जिसके बारे में आई गेस, ठीक है, एपिक्स बोला जाता है इनको, बहुत बड़ी होती है, इनकी कॉम्पोजिशन बहुत बड़ी और बहुत ही मोटी किताब है, बिकॉज इसमें एक स्टोरी लाइन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, राइट। अब लास्ट आती है बुक्स ऑन साइंस। कुछ ऐसी किताबें हैं जो हमें नंबर्स के बारे में, साइंस के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में, कैसे नंबर 0 आया, कैसे वो बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बहुत पहले लिखी गई है। इन दीज बुक्स वी फाइंड द पाइथागोरस थ्योरम, द नंबर 0, कैसे कुंडली चार्ट बनता है, एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक्स और साइंस, ठीक है। ये सारी चीजें जो आज हमें पता है, जो हम डिस्कवर करते हैं, ये कही जाती है हमारी बुक्स में प्रिजर्व्ड है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सो दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्टा, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as Aryabhatyam. आर्यभट्टा ने क्या दिया था हमें? 0. He stated that day and night were caused by the rotation of Earth on its axis. एक्सिस पे ही रोटेट करती है, ये सारी चीजें बोली गई आर्यभट्टा ने। साइंस की किताब है, ठीक है, रिलेटेड टू साइंस। Even though it seems as if the sun is rising and setting every day, he developed a scientific explanation for eclipse as well. सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये आर्यभट्टा ने किताबों में लिखा। He also find a way to calculating the circumference of a circle. सर्कल के circumference को कैसे कैलकुलेट करना है, which is nearly as accurate as the formula we use today. Accurate, exactly. Varahimira, Brahmagupta and Bhaskaracharya were some of the other mathematicians and astronomers who make several discoveries. तो ये लोग जो हैं, इन्होंने उस समय ऐसी डिस्कवरी कर दी जो आज के उसके लुफ्त, आज उसके बेनिफिट आज तक हम उठा रहे हैं। और यानी कि हम बोलते हैं हमारी लाइफ इतनी ईजी होगी बिकॉज ऑफ अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ वी से कंट्रीब्यूशन मेड बाय दीज पीपल, वी गेट टू नो एंड आवर लाइव्स आर वेरी इजियर. Definitely. So with this children we complete our last lecture and yes I feel so happy. मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ एक अच्छा इंसान भी बनना है, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है एकेडमिक्स में रॉक कर लो और अच्छा इंसान नहीं हुए, ऐसा नहीं है। मेरे से पढ़े हो, कितने बच्चे ही पढ़े, आई एम फील वेरी ग्रेटफुल। मैं आपको हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स दूंगी और यही बोलूँगी कि पढ़ाई के साथ एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि अभी आप 6th में आपको ये बात समझना है, बल्कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको ये बात हमेशा अच्छी लगेगी कि यस, एक टीचर ऐसी थी ऑनलाइन में, PW में, तान्या मैम करके, जिन्होंने हमें ये बात बोली थी और आज जाके मुझे वो बात हिट हुई है। पढ़ाई के साथ एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है एंड बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बिलीव इन योर मॉरल्स, एथिक्स में बिलीव करो, मॉरल्स में बिलीव करो और एक अच्छा इंसान जरूर बनना, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, नॉट बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, बिकॉज ऑफ योर लाइफ। ऑल द वेरी बेस्ट। लाइफ बहुत बड़ी है, ठीक है, लाइफ के लिए भी, फॉर लाइफ। और अगर सच में रहा दिस बॉन्ड, दिस जर्नी ऑफ पढ़ाई की जो आपने मेरे साथ तय की, आने वाले टाइम पे भी आई होप कि आपको अच्छा लगे कि मैं आपकी टीचर फिर से हूँ, कि हमने इतने सारे लेक्चर्स, छोटे से टाइम पीरियड में हमने इतने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, आई फील वेरी ग्रेटफुल। मैं आज तहे दिल से ये बोल रही हूँ कि ये सारे चांस बच्चों को, जितने भी थे बच्चे, जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखे, डाउट्स लिखे और एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग कि हमें अच्छा लग रहा है, हमें समझ आ रहा है, जो भी चीज़ें थी, जो भी डाउट्स थे वो लिखा। अपनी लाइफ के लिए भी एक ऐसा पॉजिटिव आउटलुक हमेशा रखना, दैट इज़ माई ब्लेसिंग एंड येस। और थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर being with us, for understanding each and every concept, for making us realize that yes, you all are studying and we are always here only for you. Bye bye champions, all the best and see you in the next lecture. I hope कभी भी आपको आगे जाके लाइफ में किसी बैच में मेरे साथ पढ़ना हो तो आपको एक चीज़ मेरी ज़रूर याद रहे कि पढ़ाई के साथ एक अच्छा इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी है और एक अच्छे इंसान आप सब हैं। Thank you so much. See you in the next time, maybe in the next batch or maybe in the next class. Bye bye.